तो गाइस अभी हम जा रहे हैं निमेश्वर महादेव मंदिर। बहुत प्राचीन जो 11वीं 12वीं शताब्दी का मंदिर है, जब यहाँ पे परमारों का राज हुआ करता था। ये आपको व्लॉग में बता चुका हूँ। चंद्रावती नगरी जो कि धरती में समा गई है, तो उस टाइम का वो मंदिर है। तो वहाँ जाएंगे और वहाँ जो प्राचीन मूर्तियाँ वो देखेंगे और दर्शन करेंगे और आपको भी कराएंगे। और उसका रास्ता कुछ इस प्रकार है, ये देखिए। और फिर ये पूरा इस प्रकार आना पड़ता है। ये पूरा एरिया है कुछ इस प्रकार है। तो ये पूरा, तो बस अभी हम पहुँच रहे हैं मंदिर पे और फिर दर्शन करेंगे और आपको भी कराएंगे। तो चलते हैं फिर। तो गाइस आज हम आपको लेके चल रहे हैं अति प्राचीन, करीब 12वीं 13वीं शताब्दी का वो मंदिर जो चंद्रावती नगरी में था। जब यहाँ पे पूरी चंद्रावती नगरी बसी हुई थी और उस समय जब मोहम्मद गोरी ने यहाँ आक्रमण किया था और सारे मंदिरों को तोड़ दिया था, उस टाइम का वो मंदिर है। और आज हम जा रहे हैं उस मंदिर को देखने और वहाँ कहते हैं भोलेनाथ जी की शिवलिंग है, तो दर्शन करने और आपको कराने और उसका इतिहास पूरा आपको बताने। तो चल रहे हैं अभी हम इन जंगलों में से और नदियों में से होते हुए पहुंच रहे हैं मंदिर की तरफ। हालांकि वहाँ बहुत कम लोग जा पाते हैं, लेकिन हम जा रहे हैं क्योंकि हमको वो मंदिर पे जाना है और वहाँ का इतिहास देखना है और आपको बताना है। तो हम चल पड़े हैं मंदिर की तरफ और जाते हैं और आपको मंदिर दिखाते हैं और भोलेनाथ जी के दर्शन कराते हैं और करते हैं दर्शन, और जो भी इतिहास है वो हम आपको बताते हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हम आए हैं चंद्रावती जो नगरी थी उसका एक प्राचीन मंदिर है। तो ये भोलेनाथ जी का मंदिर है। तो यहाँ आए तो यहाँ पे दर्शन करने और आपको भी कराने है। करीब ये 12वीं 13वीं शताब्दी का मंदिर है, उस समय का है जब यहाँ चंद्रावती नगरी हुआ करती थी। और यहाँ पे 999 मंदिर होते थे। और जब यहाँ पे ये मंदिर थे उस समय का ये मंदिर है। और ये उसके बाद में सब ये नीचे धरती में समा गए थे। और ये भी कुछ मंदिर के अवशेष पड़े हैं, यहाँ कुछ है मंदिर के अवशेष और यहाँ पूजा पाठ होता है। तो ये हमने सुना था, तो ये देखने आए और दिखाने आए और आपको इसकी जानकारी देना आए। तो ये है पूरा मंदिर। तो चलते हैं और अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आप जैसे ही मंदिर तक पहुंचेंगे तो आपको मंदिर कुछ इस प्रकार नज़र आएगा। वैसे ये पूरा खुला है क्योंकि यहाँ बहुत कम लोग आते हैं। और ये जो प्राचीन मूर्तियाँ हैं ये यहाँ पे ऐसे रखी हुई है। तो जैसे कि अब ये देखिए, ये शायद बुद्ध भगवान की मूर्ति है उस टाइम की। ये 12वीं 13वीं शताब्दी की मूर्तियाँ हैं जो यहाँ रखी हुई है। और इसको जहाँ यहाँ के आदिवासी है वो पूजा वूजा करते रहते हैं। अब जैसे एक मूर्ति ये पड़ी है, एक मूर्ति यहाँ रखी हुई है, तो ये एक मूर्ति ये भी है। तो ये भी शायद ब्रह्मा जी की मूर्ति है, तो ये भी यहाँ रखी हुई है मूर्ति मंदिर के पास में ही। तो ये सब प्राचीन जो मूर्तियाँ हैं ये देखने को आपको मिल जाएगी यहाँ पे आएंगे मंदिर पे। तो ये सब मूर्तियाँ यहाँ रखी हुई है। तो ये भी देखिए कुछ इस प्रकार है। और मंदिर की ये सब दीवारें जो है, जो प्राचीन जो 12वीं 13वीं शताब्दी में जब ये मंदिर हुआ करता था, तो ये उसकी दीवारें हैं। तो गाइस ये जगह है कोई चंद्रावती के अंदर। ये तो हालांकि अभी नीचे से कोई नाला टाइप निकल रहा है और ये ऊपर ज़मीन है और ये जगह है। और ये उस समय की सीढ़ियाँ हुआ करती थी, जब मतलब मंदिर था तो उस समय ये सीढ़ियाँ थी इस मंदिर पर जाने की। तो ये कुछ इस प्रकार है, अभी भी मतलब बनी हुई है ये सीढ़ियाँ भी, देखिए। तो इसी से मंदिर में दर्शन करने जाया करते थे उस समय। तो ये है कुछ सीढ़ियाँ, तो इसे ऊपर चढ़ के और मंदिर पे दर्शन करने जाया करते थे। तो चलते हैं ऊपर और आपको भी बताते हैं। और तो गाइस मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ के जैसे ही आप ऊपर मंदिर तक पहुंचेंगे तो मंदिर का व्यू कुछ इस प्रकार दिखेगा अंदर से। तो यहाँ पे ये एक शिवलिंग और रख रखा है और एक साइड में ये है शिवलिंग। तो इसकी भी यहाँ पूजा वूजा करते रहते हैं। तो ये भी अंदर से कुछ इसी प्रकार है। और यहाँ पे ये प्राचीन मूर्तियाँ भी रखी हुई है। और जैसे जैसे आप देखते जाएंगे तो यहाँ आपको ये
ये मूर्तियाँ नज़र आएगी, जो प्राचीन मूर्तियाँ हैं और जो खुदाई में निकली हुई है। ये मंदिर के साथ में निकली हुई मूर्तियाँ पड़ी है, यही मंदिर के अंदर ही आपको देखने को मिलेगी ये सब। तो ये देखिए, ये कुछ इस प्रकार मूर्तियाँ हैं। ये भोलेनाथ जी की जो इस मंदिर में निकली थी मूर्ति, ये भी यहाँ आपको देखने को मिल जाएगी। और एक साइड में ये दीवार यहाँ के जो पूजा वूजा करने आते हैं उन्होंने बनाई है। और ये अंदर ये एक प्राचीन मूर्ति और रखी हुई है, तो ये भी यहाँ पेड़ के नीचे ही रखी हुई है। ये पूरा मंदिर ऐसे ही पड़ा है, पूरा खुला ही है। और ये एक साइड में ये और यहाँ पे आपको अवशेष दिख जाएंगे पड़े हुए, ये सब इधर उधर बिखरे हुए हैं। तो ये भी कुछ इस प्रकार है। तो गाइस, ये जो मंदिर है ये है इधर पूरे जंगल के अंदर, नदी भी पार करके आए हैं हम। तो ये पूरा देखो, ये पहाड़ और जंगल और बस इसी के अंदर है, ये इधर ही मंदिर बना हुआ है। तो यहाँ के जो आदिवासी है वही ये देख रेख करते हैं और जो सेवा वेवा है वो करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई बाहर के लोग वक्त आते नहीं है दर्शन करने इतने अंदर। तो है अति प्राचीन मंदिर ये। तो गाइस, एक ये और है माता जी की मूर्ति इस साइड में। ये थोड़ा सा मंदिर की साइड दूसरी साइड जाएंगे तो ये दोनों साइड में ये प्राचीन मूर्तियां हैं जो यहाँ रखी हुई है। यहाँ पे पूजा पाठ करते हैं इसके। तो ये है दोनों माता जी। अब कौन सी माता जी है ये तो इन भैया को भी नहीं मालूम है, इनसे हमने पूछा लेकिन इनको भी नहीं मालूम। बस यहाँ पे सब बोलते हैं, कौन सी माता जी बोलते हैं इनको? सात हाथ वाली, सात हाथ वाली माता जी बोलते हैं भाई। सात हाथ वाली माता जी बोलते हैं इसलिए क्योंकि माता जी की क्या 7 हाथ है इसमें। बाकी तो इनके दादाजी से पहले की है, ये सब उस समय के हैं ये सब। और अब यही देख रेख करते, पूजा पाठ करते हैं यहाँ, बाकी तो कोई आते नहीं है यहाँ पे। तो ये भी कुछ इस प्रकार ही है। और ये एक साइड में ये मंदिर के ऊपर का वो होगा गुम्बज, ये मंदिर के ऊपर का गुम्बज है। ये गणेश जी, इसमें ये गणेश जी है ना, कि भोलेनाथ जी है? और कौन है? भोलेनाथ जी है, गणपति जी है, भोले बाबा जी है। हाँ, ये भोलेनाथ जी है। तो ये ऊपर का मंदिर का गुम्बज है, इसमें भोलेनाथ जी बैठे हैं और दोनों साइड में 2 जने हाथ जोड़ के बैठे हैं। और ये भी यहाँ ईंटें जो पुराने ज़माने की उस समय की ईंटें पड़ी है। तो ये भी कुछ इस प्रकार है यहाँ पे। तो है बहुत ही प्यारी जगह, बहुत ही अच्छी जगह है। अगर किसी को दर्शन करने आना है तो यहाँ आ सकता है, क्योंकि यहाँ बहुत ही कम लोग आते हैं। तो इसकी पूरी हम डिटेल बता देंगे, कहाँ से आना है, कैसे आना है। तो बाकी जो भी आवे वो आ सकता है यहाँ दर्शन करने। तो गाइस, ये जो चंद्रावती नगरी है इसका ये इतिहास यहाँ लिखा हुआ है ये पूरा, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पे ये पूरा इतिहास लिखा रखा है। तो गाइस, अब हम निकलते हैं यहाँ से, नगरी से चलते हैं वापस से दुकान। गाइस, ये आ गए हम हाईवे पे। ये है पालनपुर से अजमेर जाने वाला हाईवे और इसी के चंद्रावती नगरी आती है। चंद्रावती पालनपुर से हाईवे जो चलते हैं, जो पालनपुर से जाता है अजमेर की तरफ, उसी में चंद्रावती आता है। और ये राजकीय कला दीर्घा पुरातत्व चंद्रावती, तो इसका बोर्ड लगा हुआ मिल जाएगा आपको, देखने को मिल जाएगा। यहीं से अंदर जाएंगे तो अंदर चंद्रावती नगरी जो प्राचीन नगरी है वो देखने को मिलेगी। और वो प्राचीन मंदिर जो अभी हमने दिखाया है आपको वो देखने को मिलेगा।